हेलो एवरीवन, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पास में सवाल ये पूछा है कि भैया सिंपल तरीका बताओ जिससे अगर हमको ऑप्शन बाय करना है तो हम अपने स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढे वो बता सकें। और जैसे कि आप सभी को पता है, अपने चैनल की स्पेशलिटी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाते हैं जिससे कि आप चट से समझ जाओ कि भैया किस प्रकार से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखो। संक्षेप में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से सही स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ऑप्शन बायर हो तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए लड्डू खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम सहारा लेंगे स्क्रीन पे धन का, जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमको कोई ऑप्शन बाय करना है। सबसे पहली चीज, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मेरी पहली सलाह मान लो, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस 70% केसेस की बात कर रहा हूं, 30% आउटलायर्स हो सकते हैं, आप लोग प्रेफर करो इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस में लिक्विडिटी होती है, इंडेक्स ऑप्शंस में मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक, बिकॉज स्टॉक में हमेशा एक इनसाइडर रहता है जिसको आपसे और मुझसे ज्यादा पता है उस स्टॉक के बारे में, उसके स्टॉक के एक्शन के बारे में, तो वो पोजीशंस पहले से बना सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है। तीसरी चीज है, इंडेक्स पे जो आपका लॉट साइज होता है वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। स्टॉक्स पे जाओगे ना तो कभी कभी बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ ये चीज बनी हुई है। तो इसीलिए पहली चीज तो मैं कहूंगा, फॉर 70% ऑफ द केसेस, 30% आउटलायर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, 70% केसेस के लिए आप ऑप्शंस का अगर बाय करना चाहते हैं इंडेक्स में करें। अब आप में से एक कुछ लोगों का सवाल होगा, इंडेक्स भी तो 3 आ गए आजकल जो एक्टिव हो रहे हैं, अब तो चौथा भी आ गया मिड कैप वाला। तो मिड कैप हो गया आपका, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया। तो पहला सिंपल सा सजेशन आप लोगों के लिए होगा कि अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग से, तो केवल और केवल ऑप्शन बाइंग में इंडेक्स अगर पिक करना है तो वो होगा निफ्टी 50। लिक्विडिटी है, वोलेटिलिटी कम है, प्लस यहां पर मैनेज करना इतना आसान नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी की बात करता हूं, 12 बैंक से 12 में से 4-5 बैंक को अगर हिला देते हैं, पूरा बैंक निफ्टी 800-1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वहीं पर मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी पे आपके पास रिलायंस है, हैवीवेट्स है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। आपको कुछ चीजों का आपको यहां पर जरूर ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने इतनी बात तो समझ ली है कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या सीन है, ये चीज हमने समझ ली। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको ट्रेड करना है, लेट्स से यू वांट टू ट्रेड निफ्टी, यू वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, यू वांट टू ट्रेड एनीथिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, कौन सी वो 2-3 चीजें होती हैं जिसको अगर आप ध्यान पे रखते हैं तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सही स्ट्राइक प्राइस। तो अभी मैं स्क्रीन पे आ गया हूं, धन की स्क्रीन पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 29 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, इस हिसाब से निफ्टी के सारे ऑप्शंस खुले हुए। भाई जाहिर सी बात है कि जो सबसे नियरेस्ट होता है वही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 29 मार्च 2023। सबसे पहले देखिए कि आपका यहां पर पीसीआर क्या दिखा रहा है। पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो। सिंपल सा रूल बना लीजिए, अगर आपको ऑप्शन बाय करना है स्पेसिफिकली ऑन अ बुलिश साइड, ध्यान से सुनिए, अगर बुलिश साइड पे आपको लेना है तो कोशिश कीजिए अगर ये 1 के आसपास या उसके नीचे हो। 1 के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेरिश हो जाता है, लेकिन वो ओवर बुलिश होने लग जाता है। अगर बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी पहले से आ चुका है तो देयर इज अ संभावना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां से मार्केट गिर सकता है। बाय द वे, कुछ चीजें आज की वीडियो में मैं ऐसी भी बता रहा हूं जो पेड ट्रेनिंग्स में 40-50 हजार की ट्रेनिंग्स में मिलती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को और ऑप्शंस रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो पहली चीज तो हमने ये देख लिया। मार्केट लॉट हमको पता है 50 डेज टू एक्सपायरी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट हमको सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस। तो सबसे पहले देखिए कि अभी मार्केट चल कहां रहा है। जब मार्केट क्लोज हुआ है 16,945, 16,945। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी हमारे भारतीय बाजार में, जो ये 50 वाले मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे 16,850 देखोगे, 16,950 हो गए, ये यूजुअली थोड़े से मैनिपुलेट हो जाते हैं। और मैक्सिमम जो एल्गोस चलते हैं ना वो कंप्लीट नंबर पे चलते हैं, डबल डिजिट जीरोस पे चलते हैं। मतलब वो 17,000, 17,100, 17,200, 16,900, 16,800, 16,700 इस तरीके के स्ट्राइक्स पे चलते हैं। तो पहला एलिमिनेट करो किस तरह के स्ट्राइक प्राइसेस को आपको नहीं खरीदना। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं कहूंगा कि आप ये 16,850, निफ्टी में बात कर रहा हूं, 16,850 हो गया आपका, 17,950 हो गया, इस तरह के जो 950, 50, 50 वाले ना,
वो अवॉइड करो, होलसम हंड्रेड्स पे आप लो। पहली चीज तो हमने वो कर ली। तो अब मैं जब देख रहा हूँ स्क्रीन पे 16945 हुआ है, तो मेरे पास ना दो ऑप्शन है। एक तो है कि भैया 16900 दिख रहा है, और दूसरा है 17950। तो हम लेंगे नहीं, 850 तो लेंगे नहीं, तो हमारे पास 16900 और 17000 का दिख रहा है। और यहां पर लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स दिख रहे हैं, राइट साइड में आपको पुट्स दिख रहे हैं, लेकिन केवल इस बेसिस पे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं थोड़े से एडवांस्ड ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, और वहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर यहां पर देखने मिलेगा, और जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको स्ट्राइक प्राइस अगर बुलिश है या बेरिश है तो कौन सी लेनी है। तो देखो, एक बात आप हमेशा याद रखो कि जब आप 16,945 पे हैं और अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हंड्रेड्स की मल्टीपल पे होगा, तो वो 17,000 है, जिसका कि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, 55 पॉइंट्स का है। और वहीं पर अगर आप पुट लेने की कोशिश करें तो नियरेस्ट है 16,900, जिसपे 45 पॉइंट्स का डिफरेंस है। पहली चीज तो आपने ये चीज समझ ली है। तो अगर मैं 16,900 के स्ट्राइक पे डील करता हूं और मैं कॉल लेने की कोशिश करता हूं, तो वो इन द मनी कॉल हो जाता है। लेकिन वहीं पर मैं पुट लेने की कोशिश करूंगा तो वो आउट ऑफ द मनी पुट हो जाता है। वापस ध्यान से सुनिए, वैसे ये सारी चीजें और ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये सारी डिटेल हम लोग अपने ऑप्शन कोर्स में भी सिखाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन ये आप पहले ध्यान से वापस सुनिए कि 16,900 का जो कॉल होता है यहां पे, वो यहां पर इन द मनी कॉल हो जाता है, और 16,900 पुट क्या हो जाता है, आउट ऑफ द मनी पुट हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सबके एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइसेस दिख सकते हैं, 133, 106, 83, 63, 46। तो पहला थंब रूल थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, लेकिन आपको पहला थंब रूल, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, ऑप्शन बाय अगर कर रहे हो ना, तो 80 रुपीज के नीचे का कोई भी ऑप्शन कृपया करके मत खरीदो। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, अरे भैया हमने तो एक्सपायरी में खरीदा था, 10 रुपए का खरीदा था, 200 पे बेच दिया था। देखो, इस तरह के गेम्स ना दिल को लुभाने के लिए, डोपामाइन किक के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो, बट लंबी अवधि में ये सारे गेम्स नहीं चलते हैं। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी है कि हम सिर्फ एक्सपायरी डे की बात नहीं करें, वैसे भी एक्सपायरी डे पे बाय करना और ज्यादा रिस्की हो जाता है, सिर्फ ट्रेन माइंड्स कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि 80 के नीचे मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ग्रीक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब आप 80 के आसपास का आप लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो मार्केट का होराइजन है उससे बहुत ज्यादा डिविएट होकर डीप आउट ऑफ द मनी नहीं जाते। अगर आप जाते हैं 17,100 पे, जैसे कि 46 है, 17,050 जो 63.2 का कॉल है, या उसके नीचे भी जाते हैं जो 25, 30, 20 इस तरह से हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ यू मेकिंग अ मनी इन इंट्राडे और इवन पोजिशनल कम हो जाती है एज एन ऑप्शन बायर। आज मैं सिर्फ बायर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जितने ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाओगे आपके प्रीमियम गलने लग जाएंगे। तो पहली मिस्टेक जो 50 वाली थी वो मैंने आपको बता दी कि स्ट्राइक्स हमको हंड्रेड्स पे लेनी है। और दूसरी मिस्टेक जो आप में से काफी सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि यार 63 रुपीज वाली है ना, मतलब 60 पकड़ लो तो 3,000 रुपए, मतलब मेरे पास 30,000 रुपए है तो मैं 10 लॉट ले सकता हूं, तो मैं उधर लूंगा। लेकिन 80 वाले तो उतने में नहीं ले पाऊंगा, तो मैं नहीं लूंगा। दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। आपको अपने माइंडसेट को सुधारना पड़ेगा, और आपको इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं 10 लॉट लूं, आपको ये सोचना है कि मैं भले 5 लॉट लूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर मेरा व्यू सही होता तो ज्यादा होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत बार आपके व्यू सही होता है, लेकिन आपने स्ट्राइक गलत खरीदा होता है, जिसके कारण आपका नुकसान हो जाता है। कितने लोगों का हुआ है कमेंट्स में बताना कि भाई दूर का खरीद लिया तो नुकसान हो गया। तो दूसरी चीज हो गई है कि भाई आपके पास पैसे भी कम है, तो 80 रुपए का भी अगर आप लेते हो तो 4,000 रुपए, 3,000 की जगह 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कुछ लोग बोलेंगे भैया अगर हम 106 का ले, 133 ले, जितना ज्यादा प्रीमियम लोगे उतना बेटर है, बिकॉज टाइम वैल्यू डीके आपकी कम हो गई, बिकॉज धीरे धीरे करके आप इन द मनी ऑप्शन चले जाओगे। लेकिन एक और कैच मैं बताता हूं, मार्केट जहां पर भी है उसका एट द मनी आपको नहीं लेना है। यहां के केस में तो 16,950 निकल रहा है, जो ऐसे भी नहीं लेना है। बट मान लीजिए मार्केट होता 16,995 पे, 99 ले लो, 16,999 हो गया। बहुत सारे लोग 17,000 का कॉल लेंगे, या बेयरिश है तो 17,000 का पुट। मैं एज अ बायर आप लोगों को मना करूंगा, बोलोगे भैया ऐसा क्यों, ये तो बढ़िया है ना, ये तो जैसे इन द मनी होगा हमारा प्राइस और बढ़ जाएगा। यस, बहुत सारे केसेस में होता है ऐसा, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में होगा भी ऐसा। आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल बढ़िया भागा है।
लेकिन आपको एक चीज ये भी समझनी है कि जो राइटर्स होते हैं ना, कॉल सेलर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा भी एक्टिव एट द मनी ऑप्शन पे होते हैं, बिकॉज यहां पर प्रीमियम हष्ट पुष्ट होता है। यहां पर वो लोग इस बेट पे खेलते हैं कि एक कैंडल बायर के अगेंस्ट पे आ जाए तो प्रीमियम वहीं पे खट से गलता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक बार आपका एट द मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाए तो उसका डेल्टा कम हो जाता है और धीरे धीरे वो चलने लग जाता है सरल भाषा में। तो अगर 16,999 है तो हम कौन सा कॉल लें, आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा। तो आप वहां पर ले सकते हैं 16,900 का कॉल, 16,900 का कॉल। आप बोलोगे अगर एट द मनी ऑप्शन ही चल रहा है 80 रुपए के आसपास, तो उस दिन के लिए आपको अवॉइड करना है। मैं बहुत सिंपल और संक्षेप में चीजें बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग इनटू व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज आईवी, व्हाट इज गामा, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो यहां पर जब 16,945 का, तो एक चीज तो क्लियर होगा कि मैं 17,000 के ऊपर का कॉल नहीं लूंगा, और पुट साइड्स में मैं 16,900 के नीचे नहीं जाऊंगा। 16,850 मोटा मोटी 77 है, लेकिन 16,850 हम ले नहीं सकते, तो मेरे पास पुट साइड में ऑप्शन 16,900 का बचता है, और अगर मैं ऊपर के साइड पे जाऊं तो मेरे पास 17,000 का बचता है। आप हमेशा ये डिफरेंस निकाल के देखो, इसी के साथ एक हैक बता रहा हूं, एक डिफरेंस निकालो। नीचे के साइड पे जो मेरा स्ट्राइक है उस पर डिफरेंस है 45, ऊपर वाले पे मेरे पास अभी टाइम है, ऊपर वाले पे मेरे पास 55 का डिफरेंस है। क्लोज किसके पास है? क्लोज है अभी वो पुट के पास। तो हमेशा याद रखो जिसके वो क्लोज है, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ बेस अराउंड दैट इज मच हायर, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ बेस इज मच हायर। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है टोटल ओआई। आपको देखना पड़ेगा कि भैया सबसे ज्यादा ओआई कहां पर बन रहा है और नियरेस्ट ओआई कहां पर बन रहा है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं पुट्स पे तो 77.45 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट्स पे बन रहा है। यहां पर मैं एक चीज क्लियरली देख रहा हूं, कहां पर बन रहा है, 17,000 पुट के आसपास हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट भले इसके नीचे खिसका है, काफी सारे लोग ये उम्मीद जगा के बैठे हैं कि एज ऑफ नाउ जब ये चीजें चल रही है मार्केट वापस 17,000 को क्लेम कर सकता है। और स्क्रीन पे अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जो बेच के बैठे हैं वो पहले तो है 17,100 और दूसरे हैं 17,000 का कॉल। थर्ड नंबर पे अगर मैं देखता हूं तो वो है 16,900। लाइकवाइज इधर 1 2 3 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास पुट्स में आता है पहला 17,000, 17,000 के बाद आता है 17,100, मतलब 2 इन द मनी आ गया, और उसके बाद आता है 16,800। तो हमेशा पहले 3 इस तरह के स्ट्राइक निकाल लो कॉल और पुट। डोंट वरी, एक बार में चीजें सीखते नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए इतना आसान होता ट्रेडिंग। तो हर कोई घर पे बैठ के लाखों अरबों पैसे कमाता, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। तो हमेशा दोनों साइड के टॉप 3 निकाल लो। 50-50 वाले जो हमने बात करी, जैसे 16,850 अगर कहीं आ रहा है 16,950 उसको हटा दो, दूसरा स्टेप। तीसरा जो 80 के नीचे है उसको हटा दो, उसके बाद जो स्ट्राइक्स बचे वही आपको पिक करने हैं। याद रखिए आज के वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कॉल लेना है कि पुट लेना है, मैं सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है। मैंने सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस आप लोगों को यहां पर बताया जिससे आप आराम से अपनी स्ट्राइक कर सकते हो। और आपको ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, सारी चीजें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो धन में अकाउंट खोल लो भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप जाइए खोलिए। जो लोग उससे खोलते हैं उनको फ्री आपको हमारे इसका एक्सेस भी मिलेगा, फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलेगा, तो जाके आप बिल्कुल चेकआउट कीजिए। एंड कुछ भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेरीज ना कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।